काम करेंगे और अगर डायरेक्टर है करण जौहर, उनकी फिल्मों में तो होता ही ऐसा, तो क्या नेगोशिएशन होगा आपके बीच में, करण जौहर के बीच में? यार वो भी समझते हैं, करण जौहर को भी मालूम है मैं किस तरह का एक्टर हूँ। अगर वो मुझे उस तरह का रोल दे रहे हैं तो उनको अच्छे से मालूम है कि अगर मैं नवाज को ये रोल दे रहा हूँ तो उसका मुझे रीजन भी देंगे। वो ऐसी बात है, वो भी काबिल इंसान है। ये जरूरी नहीं कि वो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं तो उनके अंदर काबिलियत नहीं है। कि अपने एक्सपीरियंस को वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, और डेफिनेटली आपका चाहे बुरा हो अच्छा हो, मदद तो करता है आपका लाइफ का एक्सपीरियंस। किस तरीके से कर रहा है? जैसे अब जो आपने फिल्में देखी उसमें मेरा लाइफ का ही एक्सपीरियंस है। आपको चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो फिल्मों में मेरे कैरेक्टर आपने देखे हैं, लाइक जैसे बॉम्बे टॉकीज में देखा अभी आपने, तो ऑफकोर्स मैं एक टाइम पे जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, मैं एक तरह से अनसक्सेसफुल एक्टर था, तो उस वक्त पे वो एक्सपीरियंस इसमें काम आया ना। सर आपके पर्सनल फॉरेन फिल्म डायरेक्टर कौन से हैं? सर 2 पार्ट क्वेश्चन, और कौन से जॉनर आपको पसंद है फॉरेन फिल्म? मुझे तो हर तरह का जॉनर पसंद है, कि किसी पर्टिकुलर वो नहीं है कि एक्टर को किसी चीज में लिमिटेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, हर तरह का जॉनर्स को। सर पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर? बहुत सारे हैं। अदीब साहब है मेरे फेवरेट डायरेक्टर। फॉरेन डायरेक्टर? फॉरेन डायरेक्टर यार, लाइफ ऑफ अदर्स किसकी थी? लाइफ ऑफ अदर्स। हाँ, लाइफ ऑफ अदर्स जर्मन फिल्म थी ना। हाँ, मुझे डायरेक्ट और ये लाइक बहुत सारे हैं। बहुत फिल्में मुझे ज्यादा पसंद है, मतलब डिसाइड हॉलीवुड और बॉलीवुड, बाकी जितने का सिनेमा सब मुझे पसंद है। सर पहली बात तो सर आपने मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप डॉन बन जाते हो और जाते हो मैडम से मिलने, पहली दफा सिगरेट गिर जाता है, कितने साल की गलती हो गई थी? नहीं, वो गलती हुई थी। जाते ना फिर रजनीकांत हो जाता है। बहुत अच्छा सीन है, तो एक बार आई गिरी, वो दिखाना जरूरी था। बहुत अच्छा लगा। सर आपने एंड क्यों? ये मेरे तो फेवरेट सब है, मैं सच बताऊं क्यों, क्योंकि वो ऐसा ही होता है। लाइक जैसे एक माँ के 6 बच्चे हैं और आप उनसे पूछो कि भाई सबसे फेवरेट कौन है तुम्हारा, तो ऑफकोर्स उसको 6 के 6 बच्चे पसंद। सर आप जैसे कोई कैरेक्टर आता है, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर का कैरेक्टर आपके पास आया, तो आप उसके लिए काफी प्रैक्टिस करते हो, उस कैरेक्टर में आते हो, उसकी सोच अपनाते हो, तो कहीं ना कहीं जाकर वो सोच भी आप पर हावी पड़ती है और कहीं ना कहीं उसके बाद भी आप किसी न किसी हालात में उसकी तरह सोचते हो। तो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट बॉक्स? जब आप एक फिल्म खत्म हो गई मगर उसके बाद भी आप कितनी बार उसी मोड में रह रहे हो, तो उससे बाहर कैसे? आपको उस वक्त लगता है अपने, अगर आप जैसे आप ही जवाब दे रहे हैं अपने सवाल का, क्योंकि क्या है कि आप जब किसी की सोच अपने पे हावी करते हो, लाइक जैसे फैजल खान जैसे सोचता है, मैं वैसे नहीं सोचता हूँ, लेकिन जब मैं वैसा सोचने लगा था और मैं यूज टू हो चुका था 3 महीने तक, तो जब वो फिल्म खत्म हुई थी उससे निकलने में कम से कम मुझे एक ऑफकोर्स 1-1.5 महीना लग गया था, क्योंकि मेरी रिदम भी जो फिजिकल रिदम है मेरी चलने का जो है, लाइक अगर कोई मुझे आवाज देता था नवाज, तो मैं ऐसे देखता था, पलट के ऐसे देखता था, क्योंकि ऐसे फैजल खान देखता है। लेकिन अगर आप मुझे अभी कोई आवाज देगा तो मेरी एनर्जी ये है, तो मैं ऐसे देखूंगा, हाँ ये लाइक दैट। तो कुछ टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है निकलने में, लेकिन निकाल देना चाहिए, उसके हैंगओवर में नहीं रहना चाहिए। 10 साल की वजह से हमारे बहुत बड़े बड़े स्टारों की प्रॉब्लम होती है, वो अपने नॉस्टैल्जिक होते हैं। वो मैंने 73 में जब वो रोल किया तो गुम हो गया, पता चला 1 घंटे तक डिस्कशन हो गया, उसी बातें करते जा रहे, तो उसको बिल्कुल आउट निकाल के ना जूते में रगड़ देना चाहिए। तो आप अपने हर मूवी के बाद ऐसा कोई गैप रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ, 10-15 दिन का गैप रखता हूँ। इस बार तो मैंने चूंकि 4.5 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहा था मैं, तो इसलिए मुझे गैप भी चाहिए था, तो 3.5 महीने का गैप लिया मैंने, ताकि जितना काम मैंने किया सब भुला दूं बिल्कुल ऐसे। तो बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि एक एक्टर से प्रभावित होकर कुछ नहीं भला होने वाला है मैं बहुत सारे एक्टरों से प्रभावित होना चाहता हूँ। तो
आपने समथिंग कोई न्यूज़पेपर हाथ में लिया, बोला कि अब धक्का लगेगा, देन शी अलाउड। सो उस टाइम पे सर अपनी थॉट प्रोसेस कितना हेल्प करती है वो ऐसे सीक्वेंसेस जो अगर आपके सामने आते हैं रियल लाइफ में मेरे सामने जब आए क्या इन सिनेमा से, आपने आपकी खुद की थॉट प्रोसेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो जैसे कि आपने बोला कि ऐसे धक्का नहीं लगेगा बॉम्बे टॉकीज मूवी में कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ के वो तो सब स्क्रिप्टिंग था ना। क्यों जाऊंगा मैं उनके उनको हमारे फॉर्मूले में आना पड़ा, आ भी रहे हैं हमारे हमें अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आ रहे हैं ना। आज कम से कम आज छोटे छोटे बजट की फिल्में इतनी सारी बन रही हैं और बॉक्स ऑफिस उसकी ऑडियंस भी तैयार है ना। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, किस लिए बुलाया कि एक नवाज से बात करना चाहते हैं आप, है ना। तो आप एक सुपरस्टार को भी बुलाया जाता है, हमें भी बुलाया जाता है, हम भी जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो आज तो कॉन्फिडेंटली एक अलग वो बन गई, एक अलग इंडस्ट्री है जहाँ पे छोटे बजट की फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, प्रॉफिट होता है, बहुत सारी ऑडियंस है उसकी। तो मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, काय को जाऊंगा मैं, क्यों जाऊंगा? मैं नवाज दा क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि वो स्टार्स हैं, वो फिल्में हैं और ये एक्टर्स हैं। हाँ, ये जो बड़े स्टार्स हैं, डोले शोले वाले या करण जौहर टाइप फिल्म मेकर्स हैं या ऑफ बीट फिल्म मेकर्स हैं, ये एक्टर्स हैं, इनमें लड़ाई नहीं है, ये दोनों को एग्जिस्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको मेरे पास आना पड़ेगा, हमको उधर जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी फिल्में बनाते हैं, हर आदमी अपने पसंद से, अपने शौक से फिल्म बनाता है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और ये सालों से करते हैं। ऑफ बीट सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, ऑल टाइप ऑफ सिनेमा है। सर ऐसा जनरली काफी बार होता है, जैसे आप एक बहुत करते करते एक दिमाग भी मैच्योर हो जाता है और काफी तरीके से इंसान देखने लगता है। आपके सामने आज कोई कैरेक्टर आता है तो कितनी बार वो एक छोटा सा नजरिया रह जाता है उसे दूसरी तरीके से देखने का, बतौर कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के तौर पे आप उसे दूसरे तरीकों से देखते हो कि ये इस रास्ते जा सकता है, इस रास्ते, बट आप एक छोटा रास्ता भूल जाते हो। उसके लिए कई बार आपने जो किया है वो सब अनलर्न करना पड़ता है कि भाई वो सब जो था मैं उस चीज़ से बाहर आऊँ और उसे एक सीधी तरीके से नए सोचूं। तो वो अनलर्निंग प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है और उसे आप कैसे करते हो? प्रोसेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैं तो आज भी उसी शिद्दत के साथ कोई भी कैरेक्टर करता हूँ। ये नहीं कि अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं मास्टर माइंड हो गया तो अब मैं सिर्फ एक बार देखूंगा और हो जाएगा, ऐसे नहीं। मैं जब भी कोई कैरेक्टर शुरुआत होती है तो मैं इतना भोंडे तरीके से करता हूँ, इतना बुरा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ आता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें जो आपका एक्सपीरियंस, अब क्या है कि रिपीट नहीं करना आपको। तो जितना भी जैसे जैसे और लाइफ मतलब बढ़ता जा रही है चीजें, लाइक जो भी और कैरेक्टर और ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है ना। क्योंकि क्या होना कि जितना आपने वो कैरेक्टर भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अब आपको दूसरा कैरेक्टर करना है तो आपकी और ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है और आपको इस वक्त पे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अनलर्न जितना आपने लर्न किया वो सारा आपको एक तरफ हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भुलाना पड़ेगा और आपको थोड़ा गैप लेके एक आम लाइफ में, जैसे मेरा तरीका है कि मैं कहीं चले जाता हूँ, अपने गांव में चला गया, सोच लेता हूँ कि मेरा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, मैं एक्टर भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। ये बिलीव कराना पड़ता है अपने आप को। फिर आगे जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं ना तो कैरेक्टर खुद बताता है। जैसे आप ऑफकोर्स जैसे इस इंस्टीट्यूट में हो आप हैं, एक तो आपने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया है, क्योंकि एक्टिंग जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक्टिंग सीखने वाली चीज होती है, एक्टिंग बॉन्ड नहीं होती है। एक्टिंग सीखी जा सकती है, कैसी चीज हो, सीखी जानी चाहिए। और बस ये है कि उसके बाद एक ऑनेस्टी होनी चाहिए और जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ट्रेनिंग के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करने की आपके अंदर कुव्वत आ जाती है। तो ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है, आपका एक्सपीरियंस जरूरी है और इधर से आपने ट्रेनिंग ले ली तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। आप जब भी कोई लाइफ में एक्सपीरियंस होगा उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड एक्टर हो। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
होना चाहिए। अगर आपको लॉजिकली रीजनेबली कुछ अगर गलत लग रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टर के साथ कि ये मुझे इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा, ये लॉजिकल नहीं लग रहा मुझे, तो डिस्कस कर सकते हैं। मैंने भी एक्चुअली खत्म ही कर दिया था एक्टर से, तो बहुत ज्यादा कई बार गिव अप किया मैंने अपने आप को बहुत बार, क्योंकि इतने ज्यादा हो गया था। लेकिन क्योंकि क्या होता है ना कि ये आपका अपना खुद का शौक होता है, आपको किसी ने भेजा तो है नहीं कि एक्टर बन जाओ या एक्ट्रेस बन जाओ या डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि ये आपका खुद का शौक है, इसलिए सारी चीजें आपको ही झेलनी पड़ेगी, चाहे वो जितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए आपके सामने, स्थितियां कैसी भी हो जाए, आपको अपना इनरली आपको स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स आती है, बहुत लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। मजा तभी है जब उनसे सब फेस किया जाए। अगर आप उनसे उस लायक हो जाते हैं, फेस करने लायक हो जाते हैं, फेस करने लगते हैं उस चीज को, तो आने वाला वक्त बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। Six pack acts, what is your opinion? होना चाहिए, फिट रहना चाहिए आदमी को, हैव टू बी फिट एब्सोल्युटली। बट ये 6 और 8 और कल को 16 हो गए तो क्या होगा यार, वो मुझे डर लगता है इन सब चीजों से। ऑफ कोर्स क्यों नहीं करना चाहूंगा। मैंने अभी एक माउंटेन मैन फिल्म की है जिसमें दशरथ मांझी है, जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था 20 साल में, 6 नहीं थोड़े से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोपिक है वो भी। और ऑफ कोर्स अच्छा लगता है यार, इस तरह के जो हमारे महान वो रहे हैं, तो किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा, डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा। ड्रीम रोल मैं ड्रीम नहीं करता हूँ किसी रोल का, मैं सच बताऊं, उसकी वजह है। उसके बाद ये है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रोल ड्रीम करने लगा ना, और उसी बीच मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर मिल गया, तो वो जो ड्रीम किया है ना उसके रिफ्लेक्शंस उस कैरेक्टर में आ जाएंगे। तो बेटर है कि किसी रोल को ड्रीम नहीं करना चाहिए, बल्कि होना चाहिए कि जो मैं रोल कर रहा हूँ, जो आप रोल कर रहे हो, वो लोगों के लिए ड्रीम हो जाए, उसके लिए उतनी प्रिपरेशन और उसको